आज का शब्द पहली पातशाही गुरु नानक साहब का है। राग पैरो मल्ला पहला। हमारे दिन और रात में हमारा ख्याल वही रहता है, जो दिन में रहता है वो रात में रहता है, जो रात में रहता है वो दिन में रहता है, और दुनिया में झंझट में हम फंसे रहते हैं। जो सारा दिन करते हैं वही रात को सोते वक्त भी होता है। जो सोच होती है वो तरह तरह से अपने रूप रंग बदल के कुछ सपनों में, कुछ विषय विकारों में, इसी में रात गुजर जाती है। तो गुरु नानक साहब फरमा रहे हैं, सगली रैन सारी रात सोवत गल पाई। ये रैन का मतलब रात नहीं है सिर्फ, वैसे रात भी है और इशारा करा है, पर सारी जिंदगी हम सोए रहे। एक तो रात को सोना होता है, दिन को सोना वो है कि विषय विकारों में ही ख्याल रहे, लोगों को लूटने में, अपनी जायदाद बनाने में, ये करने में, वो करने में, नाम करने में, इसी में लगे रहे दुनिया से। डे वन से ऐसा शुरू होता है। सगली रैन सोवत गल फाही। सारी रैन, सारी उम्र सोचते रहे विषय विकारों के बारे में, भोगों रसों के बारे में, जायदाद के बारे में, नाम करने के बारे में। तो ये अल्टीमेटली ये हमारे लिए बाद में महसूस होता है कि ये हमारे गल में एक फांसी लग गई है, ये हमारे साथ जाएगी, और फांसी को जो फिर धर्मराज इसका फैसला करेगा। रैन का मतलब सिर्फ रात नहीं होता, रैन का मतलब जिंदगी सारी है। और दिन से जंजाल गवाया, और दिन में भी इस जिंदगी का जब दिन चढ़ा, रात चढ़ी, पूरी जिंदगी बीत गई, दिन में भी जंजाल ही इकट्ठा करता रहे, कबाड़ इकट्ठा करे, झूठ इकट्ठा करे। कमाई करने जरूरी है, अपने कमाई करके खाना जरूरी है, काल खाए कुछ हथों दे, लेकिन हम तो वहां खत्म नहीं होते हैं, हम तो बहुत आगे निकलते हैं लूटपाट में। फिर पढ़ दो जी। सगली रैन सोवत गल फाही, दिन से जंजाल गवाया, खिन पल घड़ी नहीं प्रभु जानिया, जिन रे जगत पाया। खिन मैंने थोड़ी देर में, या एक पल के लिए उससे बड़ा होता है खिन से, घड़ी उसके और बड़ी होती है, पैर उससे बड़े होते हैं, दिन उससे बड़ा होता है। तो खिन पल घड़ी, कभी एक सेकंड में याद किया हो, कभी थोड़ी देर उसको ख्याल करा हो, या कोई ऐसा वक्त बताया हो जब परमात्मा का नाम जपा जाए। खिन पल घड़ी नहीं प्रभु जाने, हाँ प्रभु के भव्य को छोटा ऊदी आंकड़ दे दिया है। ये वो प्रभु है जो हमारे अंदर है, और जब से हम पैदा भी नहीं हुए थे तब भी हमारे साथ था, आज भी हमारे साथ है। इसको पहचानने की कोशिश नहीं करी, इसको पहचानने की कोशिश नहीं करी, हमने अपना टाइम वेस्ट करते रहे दुनिया के झंझट में वगैरह वगैरह। खिन पल कड़ी नहीं प्रभु जाने, जो प्रभु हमारे अंदर है, नाम है, शब्द है, उसके साथ कभी नहीं जुड़ेगा। आगे जी। जिन रे जगत पाया, जिन एहु
ये दुनिया, जगत जिसने पैदा किया, पैदा करा है, पालना कर रहा है, ख्याल कर रहा है, लगातार हमारी ख्याल, उसको मालूम है कब बारिश आनी है, कब हवा चलानी है, कब क्या करना है, कब क्या करना है, सारा उससे कुछ हो रहा है। कब कणक की आएगी फसल आएगी, कब मक्की की फसल आएगी, कब मैंगो की फसल आएगी, इससे सारा कुछ परमात्मा ने नियत करके रखा हुआ है, इसका नियम है। लेकिन फिर पड़ जाने खेल पर पड़ी। किन पल घड़ी नहीं प्रभ जानिया, जिन्ह जगत पाया। मन रे क्यों छूटस दुख भारी, मन रे क्यों छूटस दुख पारी, ये अपने मन को बोला हुआ है। जैसे मैंने कल कहा ना, हम अब परमात्मा भी चार किस्म के हैं ना। एक मन है जो हमारा, वो भी अल्लाह बना हुआ है। दिल करता है अपना नाम ले दिया खुदा का, दिल कर अपना नाम ले दिया भगवान का। मन रे, ए मन, तू कभी ना तेरी रात ठीक गुजर रही है, ना तेरा दिन गुजरना ठीक गुजर रहा है, अल्टीमेटली तेरी पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। और तूने कभी खेल पाल कभी भी उसको याद नहीं करा, कभी तूने उसको पहचानने की कोशिश नहीं करी जो तेरे अंदर बैठ के तेरा पालना कर रहा है, तेरा सांस चला रहा है। मन रे क्यों छूट से दुख पारी, मन रे कैसे बचेगा तू? ये दुनिया में, दुनिया भी दुख है, जन्म मरण का बहुत बड़ा दुख है, और इसमें ही आता जाता रहेगा। आगे जी। मन रे क्यों छूटस दुख भारी, क्या ले आवस क्या ले जावस। कहता है देख, तू सोच, उस इस रात में जिंदगी माया दी खातर तू भटक रहा है, दाने बाएं सब भटक रहा है। तू लेके क्या आया था, और सारा कुछ घटना करने के बाद लेके जाएगा क्या? जो तू इधर इकट्ठा कर रहा है वो तो इधर आ जाएगा, जो तूने इकट्ठा करना था उसका तेरे को पता ही नहीं। जो कर छड़ गुआवना तिस लगा मन माए, जिथे जाए तुद वर्तना ताकि चिंता ना। देखो, घर में बेटी होती है जिसने पराए का जाना होता है, अभी वो उसको कुछ पता नहीं होता पराए घर का, लेकिन माँ उसको समझाने लगती जब उसे देख कुछ अक्ल सीख ले, नहीं तो अपना भी मुंह काला करा गला करा कराएगी तो किसानों में गाला कटवाएगी। और फिर बुल्ले शाह कहते हैं जे पूरी पूरी कतेंगे तो खाली कदी ना बतेंगे। अगर कुछ रोज करते रहेंगे, पूरी पूरी होती है जब रुई से धागे से धागा निकालते हैं, फिर उससे खेस कंबल बन जाते हैं। कहते कुछ जो पूरी पूरी भी कतेगी तभी तो कुछ कपड़ा तेरा बन जाएगा ना साथ, तेरे को तेरा पर्दा ढकने के लिए। तो पूरी पूरी कतेगी तो खाली कदी ना बतेगी। इसलिए कहते हैं ऐ इंसान, तू सारी जिंदगी खराब कर ली, क्या ले आवस क्या ले जावस, और जाएगा तो रह के क्या जाएगा, और क्या करना? राम जपो गुणकारी, राम का सिमरन कर। गुरु नानक साहब फरमा रहे हैं, राम जपो गुणकारी, जिससे तेरे अंदर गुण पैदा होंगे, जिसके अंदर तेरे अंदर धार्मिक सोच पैदा होगी,
तेरा आत्मिक जीवन में तरक्की मिलेगी तो तू गुणवान बन जाएगा। राम जपो गुणकारी। फिर पढ़ देना जी। क्या ले आवस क्या ले जावस, राम जपो गुणकारी। राम ऊंध कवल मन मुख मत होछी, मन अंधे सिर धंधा। ऊंधे कबल मैंने तेरा कबल जो है ना खिड़िया यानी उल्टा पे हो है। इसमें जब बर्तन उल्टा होगा तो उसमें कुछ खाना नहीं मिलेगा, और जो मिलेगा भी नीचे गिर जाएगा। ऊंधियो कमल मनमुख है, मनमुख मत होछी। तेरी अकल भी बड़ी नीच है, होछी अकल। तू कभी सोचा ही नहीं कुछ अच्छी चीज ग्रहण करने के लिए, विषयकारी ज्ञान करता रहा। ऊंधियो कमल मनमुख मत होछी, और मन अंधे सिर धंधा। है अंधे मन, तू अपने सिर दे उत्ते धनिया दा पार चुकिया हो। यह करना है, यह करना है, यह करना है, यह करना है, जिसका कोई जरूरत नहीं है। दुनिया के काम तो होते रहेंगे, वो तो ऑर्डेन्ड है, वो लिखा के आए। लेकिन मन अंधे, ऐ मेरे अंधे मन। ये अपना मन है ना, इसको अंधा कहा। इस मन को राम भी कहा है ना। एक राम कटकट में बैठा, ये मन ही तो है। मन अंधे सिर धंधा। तो अपने आप को वर्ल्डली अफेयर में तो एंटेंगल कर लिया, उसमें फंसा के रख लिया। और आगे ऊंधे कवल मन मुख मत होछी, मन अंधे सिर धंधा। काल विकाल सदा सिर तेरे, काल विकाल, गलफंदा। काल विकाल सदा सिर तेरे। काल मैंने मौत, विकाल मैंने जानू। तू जमदा मरना दे, तेरे सिर तो ते लपया होया। मरिया ते जमेगा, जमेगा ते मरेगा। केड़ी जोन च जाएगा वो नहीं दस्या इत्थे। इसलिए जन्म मरण तेरे ऊपर एक बड़ा दुख। सदा सिर तेरे, तेरे सिर दे उत्ते एक तलवार लटक रही जन्म मरण में। इतना आसान नहीं है, मरना भी आसान नहीं है, पैदा होना भी इतना आसान नहीं। फिर पढ़ दो जी। काल विकाल सदा सिर तेरे, बिन नावे गल फंदा। बिन नावे, नाम के बगैर ये दुनिया में जितना कुछ कर रहा है ना, ये अपने गले में फांसियां डाल रहा है। जिसकी तेरे को फंदा डालना है गल में, इस फंदे से काल ने आगे तेरे को पकड़ लेना। उसको नई रस्सी डालने की जरूरत नहीं है, रस्सी हमने खुद ही डालनी है गले में। अभी काल ने तो रस्सी से पकड़ के खींच लेना ना। फिर पढ़ दो। काल विकाल सदा सिर तेरे, बिन नावे गल फंदा। डगरी चाल नेत्र फुने अंगले। डगरी चाल में तेरी चाल भी टेढ़ी हुई है, अकड़ हुआ है, अकड़े और चाल चल रहा है। दिखा रहे लोगों को मेरे पास बहुत कुछ है। नेत्र फुन अंधे, और तेरी आंखें भी अंधी हैं। तेरे को ये पता नहीं तूने क्या लेना है, क्या देना है, क्या कर रहा है, क्या करना चाहिए।
दोबारा पढ़ना इसी लाइन को जी। डगरी चाल नेत्र फुने अंधले डगरी चाल दुनिया के विषय के बारे में फंसा हुआ है, उल्टी चाल चल रहा है। जो सीधी चाल चलता तो तू अपने घर में चौपड़ गलत रास्ता अडॉप्ट किया हुआ है, और आंखें भी अंधी हैं, तेरे को नजर भी नहीं आ रहा। आगे जी। शब्द सूरत नहीं पाई, शब्द सुरत नहीं पाई, ना तेरे को सुरत का पता लगा क्या चीज है, ना तेरी सुरत को अंदर शब्द का पता लगा क्या चीज है। वो तेरे को पाती ही नहीं, अच्छी ही नहीं लगती, बाकी सारी काम कर लेगा, शब्द नहीं सुनते लोग, बाकी का काम कर लेते। गाय सुने आंखें बीच, गा के सुन के आंखा बंद करके, गाय सुने आंखें बीच, पाई है ना परंपर, असलियत नहीं मिलती। गुरु उपदेश रिद न समाये, गुरु उपदेश में वो सिमरन, जिस सिमरन से शब्द प्रकट होता है, जब तक वो प्रकट नहीं हुआ, गाना सुना सारा का सारा बेचा नहीं जी, रागी बड़े अच्छे ऐसी जैसे कैसे सुन वो थे, वही हो ऐसी सुबह पर बात फेरी ऐसी जैसी कीर्तन सुने, अच्छी गल है, लेकिन इनसे फैज काल भी काल का फैसला नहीं होने वाला, जन्म मरण नहीं खत्म होता। आगे चलते हैं जी, फिर पढ़ लो। डगरी चाल नेत्र फुने अंधले शब्द सूरत नहीं पाई, शास्त्र वेद त्रैगुण है माया। अभी जब गुरु नानक साहब कहते हैं उसको सुनना चाहिए, नहीं तो ये भी पढ़ा ऐसे ही है जैसे शास्त्र सिमरन पढ़े, अगर वाणी को समझ के उस पर चले नहीं हम। शास्त्रों में कोई गलती नहीं, वेद में कोई गलती नहीं, वाणियों में कोई गलती नहीं, सालों साल हो गए लोगों को जपजी साहब का पाठ करते हुए, लेकिन शब्द की तरफ पहचान करने की कोशिश ही नहीं करी, जबकि सारा जपजी साहब शब्द की बात कर रहा है, उसकी अर्थ ही ज्ञानी लोग गलत कर देते हैं। सुनिए की पौड़ी, मनिए की पौड़ी, आखिर उन्होंने फैसला और भी कहा जब भी पौड़ी में, सुनया मनिया मन कीता भाव, दुख पर हर सुख कर ले जाए, अंतर का तीर्थ माना। तो कहते हैं इसलिए यहां पर उन्होंने क्या फरमाया, दोबारा पढ़ देना पहले। शास्त्र वेद त्रैगुण है माया, शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना, वेदों का पढ़ना पढ़ाना, किसी भी वाणियों का पढ़ना पढ़ाना, ये तीन गुणों में आता है। जब तक ध्यान में नहीं आते तब तक तीन गुणों से ऊपर नहीं उठता, क्योंकि जितनी बार की जिनको हम आंखों के रास्ते, कान के रास्ते, मुंह के रास्ते, त्वचा के रास्ते, नाक के रास्ते महसूस करते हैं, फील करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, गाते हैं, ये तीन गुणों में आता है। शास्त्र वेद त्रैगुण है माया, ये माया के तीन गुणों में आते हैं। तीन गुण क्या? राजसिक, तामसिक, सात्विक, ब्रह्मा विष्णु महेश। और शास्त्र वेद त्रैगुण है माया, अंधलियो तंद कमाई, अंधलियो तंद कमाई। अंधलियो माने ये माया की कमाई जो है, ये तंदा है,
बगैर समझ के अंधाधुंध उसी में लगे हुए हैं। सिर सुट के सिर दिया हुआ गंदे काम है, दुनिया की माया इकट्ठी नहीं करने। और सारे काम अंधाधुंध कर रहा है, अंधलियो अंधे तुम से इसमें फंसा हुआ है, ये नहीं देखता कि होगा क्या। आगे चलते हैं। शास्त्र वेद त्रय गुण है माया अंध कमाई खोयो मूल लाभ के पावस खोयो मूल, दुर्मत अगर तेरा मूल ही खुस गया तो तेरा ब्याज की मिलना, लाभ की मिलना। जब तेरी पूंजी गुम हो गई तो बिजनेस की करेगा। जो सियाना दुकानदार होता है, बिजनेसमैन होता है, वो देखता है कि पूंजी जो है ना वो साबित रहे। प्रॉफिट तो आगे पीछे हो सकता है, पूंजी अगर आगे पीछे होगी तो फिर तो मुद्दा बन गया। खोयो मूल पूंजी लाभ कह पावत, तो केड़ा प्रॉफिट ढूंढा पे। फिर बोलो जी। खोयो मूल लाभ के पावस दुर्मत ज्ञान विहुणे तेरी दुर्मति जो है वो ज्ञान से खाली है। कुछ समझ आ जाती है, दुर्मत भी अगर ज्ञान में अच्छों की संगत में आ जाए तो उसको थोड़ी देर में समझ आ जाती है। रहने की, बहने की, खाने की, पीने की, उठने की, बोलने की, अगर उसकी सोसाइटी अच्छी तो समझ आता है। लेकिन तेरी दुर्मत ज्ञान विहूणी है, ज्ञान से खाली है, और दुर्मत भी है और ज्ञान से भी खाली है। कहाँ जाएगा यार? आगे चलो, फिर दोबारा पढ़ो। खोयो मूल लाभ कह पावस दुर्मत ज्ञान विहुणे ज्ञान विहुणे शब्द विचार राम रस चाख्या नानक साच पतीणे शब्द के दद्दे को औंकड़ दे दिए, छोटा हो गया। अगर शब्द का अभ्यास किया होता, विचार मैंने अभ्यास, शब्द विचार, शब्द का अभ्यास करके राम रस चाख्या, उस तरह से तूने राम का रस, अमृत रस को चाख लेता। जो अमृत तेरे अंदर है, थोड़ा सा उसका पता चल जाता। जो सौदा तेरे अंदर में है उसका सर को समझ आ जाती है, सौदा अंदर में है, तो क्या होता? सच की समझ आ जाती। और फिर आगे शब्द विचार राम रस चाख्या नानक साच पतीणे अगर तब तेरे को सच की समझ आ जाती, तेरी तसल्ली हो जाती, धोखे में ना रहता। अगला शब्द देखो। महिला पहला गुर के संग रहे दिन राति राम रसन रंग राता। ये भी शब्द गुरु नानक साहब महाराज जी का है, राग पैरों में है। फरमा रहे हैं, गुरु के संग रहे दिन राती। अगर तेरी दुर्मति है ना तो संगत अच्छी हो जाती, संगत से तो बदल जाता, बहुत चेंज आ जाता है, बहुत चेंज आता है। गुरु के संग रहे दिन राती और राम रसन रंग रता। तब तेरे को परमात्मा के नाम की समझ आ जाती और रंग रहता मैंने उसकी मस्ती तेरे को मिल जाती। अगर तेरे को किसी
संगत में तू आ जाता। और अवर न जानस शब्द पछाणस अवर न जानस, तर जान पछाता। अगर तेरे को गुरु से साथ मिल साझी पा लेता, उनके संग रहता, अवर न जानस शब्द पछाणस, फिर तेरे को शब्द की पहचान हो जाती, तो दुनिया में तेरे को जो खिंचावट बनी हुई है विषय वगैरह की वो ना होती। अवर न जानस शब्द पहचानस, शब्द के दद्दे कौन पड़ेगी। अवर न जानस शब्द पहचानस, और अंतर जान पछाता। तेरे को अंदर की समझ आ जाती, और तेरे को अंदर की पहचान मिल जाती, तेरे को ये समझ आ जाती कि तू कौन है, अगर तू गुरु की संगत में आ जाता। महापुरुषों की संगत कुछ नहीं लेना पड़ता, ना कुछ देना पड़ता है, संगत में आने से फायदा शुरू हो जाता। हाँ जी। अवर न जानस शब्द पछाणस अंतर जान पछाता। सो जाने ऐसा मैं मन भावे। ऐसा इंसान जो शब्द की प्राप्ति करता है, गुरु की संगत करता है, वो परमात्मा को प्यारा है, अच्छा लगता है, पाता है, और उसकी वो रक्षा करता है। हाँ जी। सो जाने ऐसा मैं मन भावे। आप मार अपरंपर रखा। होमें खत्म हो जाती है, अब परंपर मैंने वो परमात्मा जो सबसे ऊपर है, सबसे बड़ा है, उसके साथ उसका मिलाप हो जाता है, रहता जाता है, उसका नशा उसको मिलना शुरू हो जाता है, उसकी हालत बदल जाती है। और क्या करता है, गुरु की कार कमावे। फिर गुरु की कार कमावे, फिर मन के कह नहीं चलता। ये मन जो है ना, ये हमारा, यही हमारा खास परमात्मा बना हुआ है, अल्लाह बना हुआ है, रब बना हुआ है। हमारे एक बंदा है, मैं उसके नाम नहीं लेता क्योंकि मैं खैर वो गुजर भी गया अभी। वो कभी देहरादून जाता था, कभी उधर रहता था, क्या कहते हैं, मेरठ अम्बाले में, कभी इधर रहता था, कभी उधर। जो उसका दिल करता था वो लोगों को बोलता था, मेरे को आज सपना आया और मेरे गुरुजी मेरे को ये बोल गए। वो गुरुजी नहीं होते, वो उसका अपना अल्लाह अंदर बैठा अपना मन है। आज मेरे को ये बोल गया कि आज तेरे को ये बंदा मिलेगा, ये बनेगा। ये सारे मन की चालें हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए और बगैर मतलब के पाप कमाने के लिए। फिर पढ़ दो जी। आप मारे अपरंपर रखा। गुरु की कारत कमावे। फिर वो गुरु की कार कमाए, शब्द अभ्यास करेगा, जो गुरु ने किया वो करेगा। कोई गुरु का काम नहीं कर रहा हो, गुरु ने जब उसका हुक्म दिया है ये काम करेगा, तेरा भला होगा। जब बच्चे को लोग पढ़ाते हैं ना, माँ बाप, तो कई दफा उसको बोल देते हैं, और तू पढ़ ले, तेरी कमाई नहीं खानी ऐसी, तू अपने कमाना है, अपने वास्ते कर ले, असी तेरी कमाई नहीं खानी, ना सानू लोड़ है। इसलिए गुरु ने आपकी कमाई नहीं खानी, न गुरु की लोड़ है।
हाँ, हमारे ऐसे बंदे हैं जिन्होंने बगैर मतलब के एडवर्टाइजमेंट शुरू करी हुई है कि आप इतने घंटे भजन कर लो और दान दे दो। किसको? गुरु को। इसका मतलब गुरु आप तो करता कुछ नहीं। हम ही उसको 6 घंटे, मैंने 6 घंटे भजन किया था, 18 घंटे की था। अरे जो तूने करा था अपने लिए कर रहा है यार, गुरु के लिए नहीं करा। गुरु ने अपना कर लिया हुआ है। अभी ये देखो ये कैसे कैसे उल्टे दिमाग की सोच खोज है, रूहानी से कितनी दूर है कि एक शिष्य कमाई करके अपने गुरु को दे। गुरु क्या करता है? जिया दान दे भक्ति लाए, हर्ष्यो दे लाए। वो तो अपनी भक्ति का एक थोड़ा सा जरा दे के हमें बख्श देती है। हमारे सिमरन भजन से हम गुरु को क्या दे सकते हैं, ये समझ आनी चाहिए। फिर पढ़ दीजिए। आप तुम्हारे परंपर रहता गुरु की तार कमावे। जो गुरु ने हुक्म दिया वो करे। खास बात। अंतर बाहर पुरख निरंजन आदि पुरख आदेशो। ये बड़ी खास बात कह दी गुरु नानक साहब जी। हमारे अंतर बाहर पुरख निरंजन। जो पुरख खखे को औंकड़ है, निरंजन को नन्हे को औंकड़ है। कहते अंदर में भी वही है, बाहर में भी वही है। वही पुरख है, वही अकाल पुरख वाहिगुरु है। पुरख निरंजन है, माया से ऊपर है, माया का मालिक है सब। और आदि पुरख आदेशो। वो आज से नहीं, आदि से है। आदि पुरख, पुरख के खगे को फिर औंकड़ है। जो आदि से परमात्मा है उसको नमस्कार, वो हमारे अंदर में है। अगर हम अपने माथे की तरफ ख्याल करें, हाथ जोड़े तो परमात्मा अंदर बैठे, बाहर नहीं। तो अंतर बाहर पुरख निरंजन वही है। आदि पुरख आदेशो, वो आदि पुरख है, अनादिकाल से है। उसको हमारी नमस्कार है। आदेशों में नमस्कार। फिर पढ़ दो। अंतर बाहर पुरख निरंजन आदि पुरख आदेशो। काट काट तेरे अंतर सर्व निरंतर। कट कट हर श्री जगह, हर जगह पर, हर इंसान के, वो हर जरे जरे में सर्व निरंतर, सबके अंदर है। निरंतर मैंने बगैर ब्रेक के। ये नहीं कि वो हमारे अंदर में आके नहीं जी मैं जरा बाहर चक्कर लगाऊंगा, वो मैं छोड़ के कभी नहीं जाता। वाणी कहती है वो छोड़ ना कतहु जाए। उसे कहाँ जाना है? वो सर्वकला है, हर जगह पर है, सर्व जगह समर्थ है और हमेशा रहता है और लगातार हमारा ख्याल कर रहा है। बाबा सामत सिंह जी फरमाया करते थे कि जो पूरा गुरु है वो आपको मुफ्त का नौकर मिल गया, आपके सारे काम कर रहा है। परमात्मा यही काम कर रहा है। परमात्मा ने हमें इधर भेज के इस दुनिया में हमसे दूर नहीं बैठा हुआ, कट कर अंतर। सर्व निरंतर। निरंतर मैंने विदाउट ब्रेक, विदाउट ब्रेक बुखारी के अंदर रहता है। और रव रहे सच बेसो। वो सच्चे बेस में, जो सच्चा बेस है, जो कभी नाश नहीं होता, झूठा बेस नहीं है,
ये नहीं कि वो हम हैं तो वो चला जाएगा। सदा सलामत निरंकार, वो हमेशा साथ है। उसको कहता है रब रेहा सच वेशो, वो सच्चे वेश में हमेशा हमारे साथ रहता है और हमारे साथ मिला जुला है। और साच रते सच अमृत जेवा, जो सच से मिथ्या मैल नराई। जो सच से रखे जाते हैं वो उनका सच्चे अमृत को पीते हैं, उनकी जुबान भी सच्ची हो जाती है। उनसे मुख से निकला हुआ कोई वाक गलत नहीं जाता, सच होता है। वो किसी को बददुआ नहीं देते, दे ही नहीं सकते। डांट फांट मार देंगे लेकिन बददुआ नहीं देंगे। फिर पढ़ देंगे साच रते, साच रते सच अमृत जेवा, मिथ्या मैल नराई। मिथ्या मैल नराई, झूठ, क्लेश, मैल, विकार, उनके सलाई जितना भी उनके पास है, 100% प्योर। प्योरिटी जो है ना, ये बहुत ऊंची चीज है। अब मैं किसी और कौम का नाम नहीं लूंगा, ज्यादा मैं किसी को क्या करना, हमें अपने से मतलब है। साच रखते साच रते सच अमृत जेवा, मिथ्या मैल नराई। निर्मल नाम अमृत रस चाख्या, वो निर्मल नाम के साथ जुड़े हुए हैं और अमृत को पीने वाले हैं। उन्होंने असली अमृत उन्होंने पिया है। बाहर की अमृत भी ठीक है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अमृत अगर पिला सकता है तो पूरा गुरु पिला सकता है। और वो अमृत अंदर के शब्द से बनता है। वो अमृत मिलता भी वही है जहाँ शब्द है, उसे नीचे अमृत नहीं बनता। अमृत पिया, सदगुरु दिया, और न जाना दुआ दिया। निर्मल नाम अमृत रस चाख्या, उन्होंने इस अमृत का स्वाद देखा है। और क्या, शब्द रते पत पाई की। वो शब्द के असर रंगे हुए हैं और उनकी पत मैंने इज्जत, और उनका अदब और इज्जत और वकार, उनको और बख्शिश तुर तक रहती है। अमृत शब्द रते पत पाई, जो शब्द से आगे जाते हैं उन्हीं की इज्जत रहती है, नहीं तो काल बड़ा ख्वार करके ले जाता है। भाई आगे चलते हैं, दोबारा पढ़ दो। निर्मल नाम अमृत रस चाख्या, शब्द रते पत पाई। गुणी गुणी मिल लाहा पावस। ऊपर लिखा था कि सदगुरु की संगत में आ जाओ, नहीं तो गुणी गुणी जो नाम जपने वाले उनके साथ रहो। गुणी मैंने जो नाम जपता है, दूसरा गुणी जो नाम जपते हैं और आपका साथी बनता है। गुणी गुणी दोनों नाम जपने वाले मिले लाहा पावस, उनको प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही बात करेंगे, दुनियावी बात नहीं होगी। गुणी गुणी मिल, फिर पढ़ लीजिए। गुणी गुणी मिल लाहा पावस, गुरुमुख नाम वडाई। और नाम बढ़ियाई क्या होगी, वो गुरुमुखता को पा लेंगे, गुरुमुख बन जाएंगे। और आगे
सगले दुख मिटे गुर सेवा गुरु सेवा मैंने शब्द की कमाई, याद रहे। सगले दुख मिटे गुरु सेवा, शब्द की कमाई से दुख दूर होते हैं। और नानक नाम सखाई, कहते हैं नानक नाम फिर तेरा सखा बन जाएगा, साथी बन जाएगा। सखाई मैंने सखा, साथी, साथ रहने वाला, कभी तेरे को छोड़ेगा नहीं और दूरधाम तक अपने घर तक लेके जाएगा। सगले दुख सगले दुख मिटे गुरु सेवा नानक नाम सखाई। आज का सत्संग इस शब्द पे समाप्त होता है जी। कल मिलेंगे गुरु की कृपा से। लास्ट लाइनें पढ़ दो। अंतर बाहर पुरख निरंजन आद पुरख आदेशो घट घट अंतर सर्व निरंतर रव रहे सच वेसो साच रते सच अमृत जिहवा मिथ्या मैल नागराई निर्मल नाम अमृत रस चाख्या शब्द रते पत पाई गुणी गुणी मिल लाहा पावस गुरमुख नाम वडाई सगले दुख मिटे गुर सेवा नानक नाम सखाई। आज का संग समाप्त है जी। कल मिलते